राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के 9वें दिन यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्हें कथित तौर पर असम के एक मंदिर में जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए और जमकर हंगामा किया। अब इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है। भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो असम के लिए निकल रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री के लिए लिखा कि वो हिमंत बिस्वा शर्मा डरपोक है। बघेल ने अपना दुख और आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला और राहुल गांधी को मिल रहे अपार जन समर्थन से घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश उनकी हताशा और डर को दर्शाता है। भूपेश ने कहा कि मंदिर जाने से रोकना समझ क्या रखा है। अब धार्मिक स्थलों पर भी इनका नियंत्रण चलेगा क्या? ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन की नहीं है, समझ लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा के चलते राम का उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा कि जब जब सुबाहु और मारीच किसी को पूजा यज्ञ करने से रोकते हैं, तब तक प्रभु श्री राम उसका वध करते हैं। अति का अंत निश्चित है। कांग्रेस का आरोप है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 9वें दिन सोमवार को राहुल गांधी असम के नगांव पहुंचे थे और वहां संत श्री शंकर देव के जन्मस्थल पर दर्शन करने गए थे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। सुरक्षा बलों ने राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को हैबर गांव में ही रोक लिया था और फिर क्या था, राहुल गांधी वहीं बैठ गए और धरना देने लगे। कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। वहीं रायपुर में भी मंदिर जाने से रोकने के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर मौन प्रदर्शन किया। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि भाजपा की असम सरकार गुंडे तत्वों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले करवा रही है। अफसोस की बात यह है कि भाजपा खासकर असम में देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। इस शांतिपूर्ण यात्रा को बाधित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले 2 दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर योजनाबद्ध हमले किए गए। उपद्रवियों द्वारा यात्रा के पोस्टरों को फाड़ने की घटनाएं देखी गई। साथ ही उन्होंने कहा, भाजपा डरी हुई है। अब कांग्रेस के इतने आरोपों पर भाजपा का पलटवार आना भी लाजमी है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश की कांग्रेस सरकार में गुंडागर्दी और वसूली के कारण त्रस्त थी, इसलिए राज्य से कांग्रेस बेदखल हो गई। जहां तक राहुल की यात्रा के से घबराने की बात है, तो मैं यही कहूंगा कि जनता को नौटंकी देखने को मिल रही है। अब इससे क्या घबराना। खैर, बीजेपी और कांग्रेस की ये तनातनी तो लोकसभा चुनाव और उसके आगे भी चलती रहेगी, लेकिन इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होता है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।